गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो समर वेकेशन के पहले हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आई होप कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया होगा आपने कर लिया होगा। और आगे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा 7th क्लास में। कर्व के बारे में पढ़ा होगा मेनली, कि कर्व कैसे होते हैं, क्लोज कर्व, ठीक है, ओपन कर्व, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। क्लोज कर्व जो कि कोई ऐसा लाइन सेगमेंट जो कोई भी सर्किट ऐसा क्लोज हो, ये भी क्लोज कर्व, ठीक है। ओपन कर्व कोई है, ये ओपन है, वो ओपन हो गया, नॉट अ क्लोज कर्व, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉलीगन्स। ठीक, तो पॉलीगन्स में क्या है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन, ठीक है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, कंडीशन क्या है, पॉलीगन में क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व प्लस ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन, पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कर्व दैट आर पॉलीगन्स, जैसे ये बुक में आपके दिया हुआ है, क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, ये हो गया क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, ये हो गया आपका कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। कर्व है, क्लोज कर्व है, तो ये पॉलीगन्स कहलाएंगे। और ऐसे कर्व जो जैसे ये हो गया, यहाँ तक क्लोज है लेकिन इधर ओपन है, ठीक है, तो ये आपका ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई भी हो गया, ये भी क्लोज नहीं है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं माना जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। आपने पहले भी सुना होगा ये ट्रायंगल, कितने साइड होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स। मैं इस चैप्टर में कहीं कहीं पे वर्टिसेस का नाम लूंगा, वर्टिसेस, वर्टिसेस, इसका मतलब साइड्स, साइड्स के बारे में बात होती है। यानी जैसे ये ट्रायंगल हो गया, तो ये इसके वर्टिसेस हो गए या साइड्स हो गए, ठीक है। तो वर्टिसेस और साइड्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, बुक के पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है एक क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स। इसमें आप देखेंगे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, सो ऑन, एनगन, ठीक है। अब से ट्राई, ट्राई मतलब थ्री, तो एस पॉलीगॉन में देखिए POLY, पॉली प्लस गॉन, यानी पॉलीगॉन मतलब n नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्लोज कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व होना चाहिए और n नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसलिए इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉली मतलब n नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस। अब
तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स आप देख लेना, उसमें पेज नंबर 38 पे है। ट्रायंगल 3 साइड्स, कोऑर्डिनेटर 4, पेंटागन में पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैना 9 और डेका 10। ठीक है, ये हो गया आपके पॉलीगन्स। अब इसे कोई पूछ दे कि कुछ पॉलीगन्स के नाम बताइए, तो आपको ट्रायंगल, ऐसे पॉलीगन्स जिसमें नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस मोर देन 2 हो, तो ऐसे क्लोज कर्व हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, अब देखिए अगला है डायगोनल्स। डायगोनल्स समझिएगा आप यहाँ पे। डायगोनल्स में, डायगोनल्स मीन्स a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. अब देखिए इसमें एक टर्म आया है नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कंजिक्यूटिव, जैसे सपोज ये एक आपका कोऑर्डिनेटर हो गया, पॉलीगन हो गया। कंजिक्यूटिव वर्टिसेस मतलब ये कंजिक्यूटिव वर्टिसेस यानी एक दूसरे से सटा हुआ साइड, उसको बोलेंगे हम कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। बट अगर हम उससे अलग, जैसे ये सटे हुए हैं और ये सटे हुए हैं, इस लाइन से ए बी यानी सी डी यानी ए सी एंड बी डी आर consecutive line segment of AB। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी BD और AC ये दोनों जो लाइंस हैं ये कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं या कंजिक्यूटिव साइड्स हैं। नॉन कंजिक्यूटिव साइड्स क्या होगा पॉलीगन में, इस क्वाड्रिलेटरल में CD, ये नॉन कंजिक्यूटिव साइड्स हैं। इसका मतलब देखिए अब समझ में आएगा। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ये इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, कंजिक्यूटिव नहीं है। अगर इन दोनों को मिला दें तो इसको हम बोलेंगे बी सी इज डायगोनल। बी सी एंड AD भी डायगोनल है। PC एंड AD आर डायगोनल्स, दोनों क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। तो वैसे ही देख लीजिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की बात हो रही है। देखिए इंटीरियर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आप अगर जनरली आप देखो, जैसे कि आप जो घर के अंदर गेम्स खेलते हो उसको क्या बोलते हैं, इंडोर गेम्स। घर के बाहर जो खेलते हैं आउटडोर गेम्स। घर के अंदर कोई अगर पेंटिंग होती है तो इंटीरियर पेंट्स यूज़ करते हैं। घर के बाहर दीवारों पे जो पेंट करते हैं वो एक्सटीरियर पेंट्स होते हैं। यानी कोई भी क्लोज कर्व के अंदर का जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एरिया। ठीक है, और एक्सटीरियर एरिया इट मीन्स कोई भी क्लोज कर्व के आउटसाइड का जो एरिया होगा अदर देन इंटीरियर एरिया दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो 2 पॉइंट हैं इंटीरियर, इस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन और एग्जिट, इन और एग्जिट। जैसे अगर मान लो ऐसा क्लोज कर कोई बना दिया, यानी ये पार्ट हो गया इंटीरियर और ये पार्ट सारा जो इसके बाहर का है ये हो गया एक्सटीरियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पॉइंट दैट इज कन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स।
बस ये सब एक डेफिनेशंस टाइप के हैं, आप इसको समझ लो। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, एक दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, बस ये कॉन्सेप्ट के लिए है, ठीक है। आगे है आपका कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। आगे चलते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स जो, इसमें क्या है आपको समझ में आएगा कि पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर और any line segment join any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the exterior of it is। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉलीगन है, क्या है ये, हेक्सागोन। इसमें अगर कोई भी जो भी पॉलीगन होगा उसके इंटीरियर में ही लाई करेगा, ना कि उसके आउटसाइड में लाई करेगा। जैसे कोई भी अगर दो पॉइंट्स को मिलाइए, नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स, क्या है, सब इसके इंटीरियर में है, आउटसाइड में कुछ भी नहीं आ रहा है। आउटसाइड में कोई भी डायगोनल्स लाई नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो आपके कॉन्वेक्स किस केस में होगा, बाहर लाई करेगा, जब कोई भी लाइन, जैसे आप देखिए पेज नंबर 39 पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन्स में। जैसे देखिए ये, इसको कोई भी ऐसा फिगर कोई टेढ़ा मेढ़ा अगर आ जाए, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कुछ डायगोनल्स को ड्रॉ करिए। अगर कोई भी डायगोनल इस क्लोज कर्व के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट इज कॉनकेव पॉलीगन। जैसे देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, ठीक है। ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। अब इन दोनों के पॉइंट्स को मिलाइए। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाता हूँ, दिस आर द डायगोनल्स। लेकिन ये क्या हो गया, बाहर चला गया। कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कॉनकेव पॉलीगन। बस यही कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होते हैं, और रेगुलर पॉलीगन्स इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर मतलब जिसके एंगल्स इक्वल हो, इक्विलेटरल मतलब, लेटरल मतलब, इक्विलेटरल मतलब उसके साइड्स, उसके वर्टिसेस इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज द साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल्स, इक्वल मेजर्स, एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स, हैंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का, स्क्वायर, ठीक है। सभी एंगल्स और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन। अ रेक्टेंगल इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। इज रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगन? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन? वही। अब देखिए मैंने क्या बताया, रेगुलर पॉलीगन होने के कंडीशंस क्या हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल प्लस इक्वी एंगुलर, ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन। अगर दोनों में से कुछ भी एक नहीं, जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, बट ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो उस केस में भी जो हमारा
ये पॉलीगन है, ये कौन सा पॉलीगन होगा? एंगल्स क्या होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के? 60 डिग्री। ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री इन इक्वल मेजर एंड साइड्स ऑल्सो हैव इक्वल मेजर। इट मीन्स ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये भी रेगुलर पॉलीगन हो गया। हेक्सागोन में भी रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी आपने छोटे क्लासेस में भी यूज़ किया होगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टीज, जैसे अगर मैं पूछूं द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज, कितना होता है? तीनों एंगल को सम करने पे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, तो उस केस में जो एंगल सम आता है कितना आता है? 180। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में अगर है 4 एंगल्स, यानी कितने आएंगे उसके एंगल सम प्रॉपर्टी में? उसका एंगल आएगा 360। पेंटागन में आगे इसका फॉर्मूला मैं बता दूँ। तो आगे चलते हैं, देखिए एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। ठीक, गिव हियर सम फिगर्स। ठीक है, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ये पॉलीगन है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला, सिंपल कर्व। अगर मैं सिंपल कर्व की बात करूं, ए सिंपल कर्व, इसमें कौन कौन से हैं सिंपल कर्व? हाँ, तो 1, देखिए क्या है सिंपल कर्व, कौन कौन से हैं? 1 होगा सिंपल कर्व, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ शायद दिख ना रहा हो। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व 1 होगा, 1 सिंपल कर्व में आएगा। ठीक, 2, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये सारे सिंपल कर्व हो गए। ठीक है, अगला सिंपल क्लोज्ड कर्व, दूसरा है सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें, सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? ये भी सेम वही होंगे, 1, 2, 5, 6, 7। पॉलीगन की अगर हम बात करें, पॉलीगन कौन कौन से हो जाएंगे? पहला पॉलीगन होगा, ठीक है, पॉलीगन्स होंगे, पहला हो गया पॉलीगन। दूसरा काइट है, काइट शेप, ये भी होगा। बाकी तो कोई पॉलीगन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीगन, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से होंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन में ओनली पहला तो होगा नहीं, दूसरा हो सकता है काइट, दूसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा, पॉलीगन ही नहीं है, फोर्थ भी नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, 6, 7, 8 नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या हो जाएगा? केवल सेकेंड पार्ट। अब हम कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन में अगर हम बात करें तो केवल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया कॉनकेव पॉलीगन।
आगे चलते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, डायगोनल्स की बात हो रही है। अब देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ फॉलोइंग हैव, बात हो रही है कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर इट मीन्स कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे वो आप रेक्टेंगल ले लो, अदरवाइज स्क्वायर ले लो, ठीक है, कोई भी हो जाएगा, और भी रोम्बस हो गए, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक। इसमें अगर डायगोनल्स की बात होगी तो कितने डायगोनल्स होंगे, 1 एंड 2। कितने डायगोनल्स हो गए, 2। रेगुलर हेक्सागोन की अगर बात करें हम, तो हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन यानी सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैं एक लमसम बना लेता हूँ, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है, ध्यान देना है, एक पॉइंट आप पकड़ो, ठीक है, यहाँ से मिलाते रहना है आपको डायगोनल्स। अब देखिए, ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है। अब ये पॉइंट पकड़िए, यहाँ होगा नहीं, 4 5 6, ये पॉइंट पकड़िए, ये तो होगा नहीं, 7 8, ये ऑलरेडी पहले से है। अब ये पकड़िए, 9 ऑलरेडी, आगे नहीं मिलेगा। टोटल कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9, ठीक है। ऐसे आप बना के शो कर देना। अगला ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको लगता है कोई भी पॉलीगन होगा क्या, नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एनी डायगोनल्स इन अ ट्रायंगल। अगला, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स quadrilateral? What is the sum of measure of angle of convex quadrilateral? Will this property hold if quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try। ठीक है, इसका मतलब कि कह रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि हाँ, कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका बोल रहा है एंगल सम कितना होगा। तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब कितने साइड हो गए, 4। 4 साइड में जो एंगल सम आएगा कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा 1 2 3, ये नहीं मिलेगा, ये बनेगा 1 2 3 4, ये हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो रहा है। इस केस में जो बात हो रही है कि इस केस में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या 360 डिग्री होगी या नहीं। इस केस में भी 360 डिग्री होगा एंगल। देखिए, ये एंगल, ये सब छोटे हैं लेकिन ये एंगल बड़ा है, इसका मतलब ये चीज़ आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो कि will this property hold if the quadrilateral is not convex? Yes, this property always holds for any type of quadrilateral that is convex or concave. Make a non-convex quadrilateral and try। ठीक है, आप ये बना के दिखा दो, ठीक है। अगला, examine the table which figure is divided into triangle and sum of the angles formula। ठीक है, देखिए एंगल सम निकालने के लिए क्या है, फिगर साइड्स एंगल सम। ट्रायंगल केस में 180 हो गया, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स, इसमें 2 इंटू 80, 2 कहाँ से आया, 4 - 2। अगर
पेंटागन है, देखिए 5 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 5 साइड है यानी पेंटागन है, तो उस केस में जो एंगल सम होगा कितना होगा, 3 इंटू, ये आप देखिए एक सीरीज चल रही है, देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो 1 इंटू 80, 180 के लिख सकते हैं, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकते हैं। यानी ये 3 क्या हो गया, साइड हो गया। और ये एक सीरीज बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2 इंटू 80 कितना होता है, 360 होता है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 80। देखिए 4 क्या है, साइड्स है। अगला पेंटागन की बात अगर हो रही है, पेंटागन हो गया, यानी 3 इंटू 180। 3 को हम कर सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू 180, कितना हो गया, 540। ठीक है, एक सीरीज देखिए चल रहा है। अगर हेक्सागन की बात हो रही है, यानी 4 इंटू 80, 6 माइनस 2 इंटू 80, 180, कितना हो गया, 720। एक सीरीज बन रहा है ना, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, 5 माइनस 2, 6 माइनस 2। अगर हम बोलें कि ऑक्टागन है, ऑक्टागन है, तो उस केस में क्या होगा, यानी 8 हो गया, माइनस 2 इंटू 180, 8 हमारे साइड्स हो गए, ऑक्टागन है, यानी 8 माइनस 2 यानी 6 इंटू 180, कितना हो गया, 1080। ठीक है, ऐसे हो गया। ये आपको सीरीज एक ऑर्डर समझ में आया होगा, जिससे आपको याद करने में, समझने में परेशानी होगी। याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको 1 मिनट, ये क्लियर नहीं हो रहा, अब क्लियर होगा, एक बार आप देख लो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 इंटू 180 यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू 180। 3 क्या है, हमारा साइड है, माइनस 2, ठीक है, माइनस 2, 180 हो गया। अब एक कोऑर्डिनेटर की बात कर लें। बड़ा सिंपल एक कोऑर्डिनेटर मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो इस केस में 4 माइनस 2 इंटू 180 यानी 2 इंटू 180। पेंटागन में 5 माइनस 2 इंटू 180। हेक्सागन में 6 माइनस 2 इंटू 180। ऑक्टागन में 8 माइनस 2 इंटू 180 यानी 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1। ये हो गया एंगल सम ऑफ पॉलीगन। इससे आपको याद करने में, समझने में आसानी रहेगी। आया समझ में? इसको रब करता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस आपके क्वेश्चंस हैं। अब आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में ही। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। 7 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 मतलब 5 इंटू 180 कितना हो गया, 900। अगला 8 है, 8 की हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 की अगर बात करें तो 10 के केस में 10 माइनस 2 इंटू 180 इट मीन्स 8 इंटू 180 कितना हो गया, 1260। अगर n नंबर ऑफ साइड्स हों तो n माइनस 2 इंटू 180 ये हो गया हमारा एंगल सम ऑफ पॉलीगन विच हैव n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें आप जो भी एंगल
जितने भी साइड हों इसमें आप पुट करो और फाइंड आउट करो एंगल सम। मीन्स ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट, एंगल सम ऑफ किसका, पॉलीगन। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, डिस्कस हमने किया ही था। रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। ठीक, ये आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड्स, स्क्वायर, 6 साइड, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6 में देखिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो एंगल सम क्या होगा, सभी एंगल को 50, 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360, यहाँ से आप x को फाइंड आउट कर लेंगे। अगला अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में x फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें आपको एक एंगल दिख रहा होगा, दैट इज 90 डिग्री का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बना रहे, आप सुनो और उसको सॉल्व कर लेना। 90 डिग्री दिख रहा है, तो अगर वो 90 डिग्री है, अगर देखिए एक ऐसे लाइन ड्रॉ है ना, कुछ बी पार्ट लाइन ड्रॉ है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब आपको चारों एंगल पता चल गए। एक एंगल इसमें जिसमें वेरिएबल है, आप उसको फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट में देखिए एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए, चलिए इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा है। ये आपका 70, ये 60, x और ये हो गया 30। अब देखिए 1 2 3 4, अगर इसकी बात अगर हम करें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड्स हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या करिए अब कि अगर हम इसकी बात करें ABCDE, ठीक है, 5 साइड है यानी पेंटागन हो गया। पेंटागन में एंगल सम क्या होगा, n-2 इंटू 180, क्या हो गया 5 - 2 इंटू 180, इट मीन्स ये हो गया 3 इंटू 180 मीन्स 540। आगे देखते हैं। अब देखिए ये 70 है, तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 70, तो 180 माइनस 70 कितना हो गया 110, और ये कितना हो जाएगा 120। यानी अब हमें एक देखिए ये हमें पता चल गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 1 1 10 1 2 0 x और 30। चलिए हम पुट कर देते हैं 1 1 10 प्लस 1 2 0 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 540। अब यहाँ से तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, आगे बताने की जरूरत है क्या। इसको ये हो गया 2x, ये हो गया 150 प्लस ये हो गया 260 इक्वल टू 540 माइनस 260। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी। 7 में देखिए कौन सा पॉलीगन है, ये पेंटागन है। पेंटागन होगा तो उस केस में एंगल सम क्या होगा 540, देन 5x 5 टाइम्स, तो 5x इक्वल टू 540, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 108, 540 एंड 5 1508। हाँ, तो 108 इसका साइड हो जाएगा। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 108। ओके, नेक्स्ट फाइंड XYZ। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 XYZ ये हो गया। इसमें एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। एडजेसेंट एंगल ये हो गया 30,
90 and this is y and this is z and this is x. एक्स वाई जेड तो हमें फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, ये 90 है, ये 30 है, तो ये हमें फाइंड आउट किया जा सकता है कैसे? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो 90 प्लस 30 प्लस, अगर इसको हम मान लो t मान लेते हैं, t इक्वल टू क्या होगा 180, इट मीन्स t इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व कर लेना, 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखिए एडजेसेंट एंगल जो हमें प्रॉपर्टी लगानी है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए राइट बता देता हूँ, ये x आएगा, ये 90 है तो ये भी क्या आएगा 90। अगर ये 130 है तो ये क्या होगा 180 माइनस 30, इट मीन्स 150। अगर ये 60 है तो ये क्या आएगा 120, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90, 150 और 120 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 5 2 7 9 16 0 और ये हो गया आपका 360। ठीक 30 60, हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व। अगला सेम वैसे ही है, आपका लेना, इसमें ट्रायंगल का केस था, अगले में क्या है क्वाड्रिलेटरल का केस है। उसमें आप वो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे डब्ल्यू के एडजेसेंट वाला, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, निकाल के सारा एंगल को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फास्ट चलना पड़ेगा हमें, फाइंड द साइड। हाँ, इसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं आप उसको सॉल्व करते जाइएगा, नोटबुक में सबके एग्जाम्पल होना चाहिए। अगला है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूले की बात होगी, आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45। अगर 45 एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। देखिए एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, जैसे देखिए अगर हम एक सिंपल बात करें, चलो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसको रफ कर देते हैं। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं अगर, तो जैसे मान लीजिए इसमें साइड्स को आप बढ़ाओ, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, ये। अगर हम इस एंगल को के बारे में अगर बात करें, देखिए इसके अंदर के जो एंगल्स हैं वो क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, ये एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर हम इस बाहर के एंगल के बारे में बात करें तो ये एंगल हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब आपको एक रेगुलर पॉलीगन बताएंगे और पूछेंगे कि उसका एंगल ये है, रेगुलर पॉलीगन के बारे में इसका एंगल ये है, और आप बताइए वो कौन सा पॉलीगन, कितने साइड्स का। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, अगर रेक्टेंगल है चाहे कोई भी स्क्वायर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये भी सारे एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री होंगे होंगे। ठीक, आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं हेक्सागोन, ये लाइंस बात है ठीक है। अब देखिए सारे एंगल्स अंदर के जो होंगे वो एक्स एक्स सभी है, लेकिन जो बाहर के जो एंगल्स होंगे सारे वो भी इक्वल मेजर्स के होंगे, सपोज वाई वाई होंगे, तो इनका सम क्या होगा, बात कर रहे हैं हम सम की। तो ये आप याद रखो कि द सम ऑफ मेजर्स, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बारे में लिखना है आपको, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के बारे में बात हो रही है, इज
360 कितना होगा 360। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है, न कि एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीगन्स। जितना छोटा पॉलीगन होगा, जैसे ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल्स 180, क्वाड्रिलेटरल है 360, पेंटागन हो गया 540। उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था ना, क्या हो गया n-2 इंटू 80। ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम। और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, भूल जाओ कोई फॉर्मूला, बस याद रखो 360। ठीक है, बस ऐसे ही फाइंड आउट करना है। इस पे बेस्ड आपके देखिए 2 एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में देखिए, एक्सरसाइज 3.2। हाँ, फाइंड द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए यहाँ से फाइंड आउट करिए। देखिए ये क्या है, 150 तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हो गया ऐसे, ये ठीक है। अब ये दिया है आपका 125 और ये x। ठीक है, इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, ये 125 तो ये कितना हो जाएगा 55, ये भी 55, तो ये कितना हो जाएगा। आप एंगल सम लगा के ट्रायंगल निकाल लीजिए, और जो जितना होगा 180 माइनस 180 कर देंगे तो ये x आ जाएगा। कर लीजिएगा आप, सेम प्रीवियस जो भी एक्सरसाइज है उसकी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये भी आप कर लीजिएगा, सेम वैसे ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल और रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल यानी 360/9, यही होगा ना, 360/9 क्या आ जाएगा 40 डिग्री। 49 सा 360। अगला 15 एंगल है, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। 360/15 कितना हो गया 24। ठीक है, इसमें बस आपको अगर पूछता है एक्सटीरियर एंगल का कितनी वैल्यू है, तो आप सिंपल बस 360 में उस एंगल जो भी आपका पॉलीगन का साइड है उससे आपको डिवाइड करना। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन have if the measure of exterior angle is 224, बस यही है। चलिए अगला थर्ड भी हो गया। फोर्थ, how many sides of the regular polygon each of the interior angles is 165, यानी 360/x इक्वल टू 165, यही होगा ना। 165 पूछ रहा है, इसका मतलब देखिए हो रहा है कि नहीं। 5 का 1 है ना, 4, ठीक है। तो नहीं ये कुछ और कह रहा है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165। इंटीरियर एंगल 165 दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल अगर 165 कोई भी पॉलीगॉन है, सपोज मान लो, हाँ ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसको समझो। बात एक्सटीरियर एंगल की चल रही है और यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब मान लीजिए कोई ये एक पॉलीगॉन है, अब भूल जाओ कि कौन सा पॉलीगॉन है। अब ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है 165 दिया हुआ है, रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी सारे 165 होंगे। इसका मतलब 165 अगर एंगल दिया हुआ है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 165 माइनस 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा 15 डिग्री होगा ना। ठीक है, 15 डिग्री। अब 15 डिग्री अगर इसका एक्सटीरियर एंगल है तो उस केस में कितने साइड्स का ये पॉलीगन है, ये फाइंड आउट करने के लिए 360 माइनस x इक्वल टू, या n ले लो, n इक्वल टू 50, यानी n इक्वल टू 360 माइनस 15 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो गया -15
24 ही आया था ना? नहीं, कितना आ जाएगा? 24, सॉरी, n इक्वल टू 24 साइड्स, 24 साइड्स आ गए। ठीक है, अगला, is it possible to have a regular polygon with the measure of angle of exterior angle as 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री। अब देखिए, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर 22 डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री, अगर इसका मतलब 360 में अगर 22 फुल डिवाइड हो जाए तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। देख लीजिए डिवाइड करके आ रहा है क्या? 360 और 220, 1 टाइम्स कितना हो गया? 14। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें आंसर लिख देंगे नो, सिंस 22 इज नॉट अ डिविजर ऑफ, सिंस 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। अगला देखिए, इट कैन बी इंटीरियर एंगल ऑफ regular polygon, can it be an interior angle of regular polygon? इंटीरियर एंगल 22 हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर इंटीरियर एंगल अगर 22 हो सकता है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 22 क्या हो जाएगा? 158। अब 158 क्या डिवाइड हो रहा है क्या? 360 अपॉन 158, ये भी डिवीजन नहीं होगा। इसमें लिख देगा सिंस 158 इज नॉट डिविजर ऑफ 360, इट मीन्स दोनों केस में क्या होगा? नो। अगला, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? ठीक है, तो इसका आंसर होगा द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स has the least measure of exterior angle equal to 60 डिग्री। देखिए क्या बोला है? मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई पॉलीगन है 60 डिग्री से भी कम हो सकता है उसका एंगल। अब देखिए, अगर हम क्वाड्रेटर की बात करें तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, बट ट्रायंगल के केस में 60 डिग्री, यानी जो सबसे छोटा पॉलीगन होगा उसकी सबसे कम इंटीरियर एंगल होगा। चलिए, इसका मतलब एक ट्रायंगल हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन? तो इस केस में क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? अच्छा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात पूछ रहे हैं, तो दोनों केस में ट्रायंगल ही आएगा। ऐसा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? ट्रायंगल। इंटीरियर 60 आ रहा है मिनिमम, उससे तो कोई छोटा होगा नहीं, और एक्सटीरियर मैक्सिमम कौन सा आएगा? 120 ही आएगा ट्रायंगल के केस में होगा। अगर कोई और बड़ा पॉलीगन लेंगे तो मैक्सिमम एक्सटीरियर नहीं आएगा, इससे छोटा ही आएगा 120 से। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कोशिश करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे आप ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ही फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।